हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम क्रैक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट 2018 का दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसका पेपर 1 मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट और बाकी सारे सब्जेक्ट कर दिए। मैंने हिंदी का पोर्शन नहीं अभी कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। इसका पेपर 1 का हिंदी जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ बेस्ड है। एक सेकेंड, इसकी कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं 91 से लेकर के 96 तक। उस कविता से कोरिलेट करके ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर या साहस की ओर? तो 91 का आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका 4 जो है साहस की ओर। नहीं सॉरी, इसका 91 का हमारा 2 सही हो जाएगा, सुखों की ओर। कविता की पंक्तियों में यात्रा की कठिनाइयों की विशेषता की ओर जो संकेत किया गया है वो है सुखों की ओर। पैराग्राफ बेस्ड ही हमें आंसर देना होता है, तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सुखों की ओर। 92 क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? फूल और कांटे के, बाग और वन, सुख और दुख या प्रिय और अप्रिय? तो 92 का आंसर हमारा 4 सही होता है, प्रिय और अप्रिय। सॉरी, इसका आंसर हमारा सुख और दुख हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा 93, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की या हर स्थिति में आगे बढ़ने की? तो 93 का आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। 94 क्वेश्चन हमारा, इस जीवन यात्रा में डैश क्या होता है? फर्स्ट, कुछ भी निश्चित नहीं है। सेकंड, सब कुछ निश्चित है। थर्ड, सब और मुश्किलें हैं। या 4, सब और सुख है। तो 94 का आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कुछ भी निश्चित नहीं है। 95 क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा जयमाला। जयमाला जो है वो सरित का समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी तटिनी, नद, प्रवाह ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ते, ती, बड़ी ती या ता? तो इसका ऐसे बनता है, अनिश्चित के साथ अनिश्चित में ऐसे ता प्रत्यय लगने से अनिश्चितता बनता है, तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा 4, अनिश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 से 105 तक जो है हमारा 105 तक वो पैराग्राफ बेस्ड है, तो पैराग्राफ पढ़ के हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और जो भी क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं वो हमें पैराग्राफ में ही मिल जाते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी बड़ा है। मैं इसके क्वेश्चंस पढ़ के आंसर आप लोगों को बता देती हूँ। 102 क्वेश्चन हमारा, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है?
स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल, शिक्षा अधिकारी। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माता पिता। बच्चों के लिए लक्ष्य जो निर्धारित करते हैं वो उनके माता पिता होते हैं। 103 क्वेश्चन हमारा, कविताएं सुनी सुनाई जाएं में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है हमारा, सांस्कृतिक में प्रत्यय है तिक, कृतिक, इक प्रत्यय या क? तो सांस्कृतिक में संस्कृति अलग होती है और उसमें इक अगर लास्ट में लगा है तो इसका इक प्रत्यय होगा। 105 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंजूर का समानार्थी शब्द है। तो मंजूर का अर्थ होता है स्वीकार करना, किसी भी बात को एक्सेप्ट करना। तो इसे हम ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही करेंगे। 105 के बाद आएगा हमारा 106, यहाँ पे है 106 से 120 क्वेश्चंस अलग है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 106 का हमारा है क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है एक शिक्षक के लिए? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश या कक्षा में लिखित आकलन? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। 107 क्वेश्चन हमारा, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए का। और फोर्थ है हमारा, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए, ये भी नेगेटिव ही है। तो 2 ऑप्शंस हमारे कट हो गए हैं, इसमें से आंसर आप लोग देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर हमारा सही होगा, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। 108वां क्वेश्चन हमारा, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को या बाल साहित्य को? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही होता है। 109 क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या है? फर्स्ट, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन 3, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, ये गलत है, मानक का तो कहीं नाम ही नहीं होता है। 4, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें। तो इसका आंसर हमारा सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। 110 क्वेश्चन हमारा, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? इन क्वेश्चंस में आपको आंसर देने हैं। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या क्या खरीदा। 111वां क्वेश्चन हमारा, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण और लेखन।
तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज़्यादा संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है एक दूसरे से बातचीत करने में। 112 क्वेश्चन हमारा, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सबसे अच्छा आंसर यही होगा कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखा जाए। जैसे क्लास में एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर एस्से लिखने को या निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, वही आपका भाषा आकलन का सबसे अच्छा तरीका है। 113वां क्वेश्चन हमारा, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि क्या है? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर पढ़ सकता है, अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। थर्ड, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या फोर, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है? इसमें नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना है हमें। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ये 114 के बाद 115 क्वेश्चन यहाँ है। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। 116वां क्वेश्चन हमारा, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। थर्ड, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, या फोर, बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। तो इसका ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये भी गलत है। बच्चे भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, जबकि ये नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में जन्म से ही भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। थर्ड ऑप्शन भी गलत है, बच्चे विद्यालय आकर ही पढ़ते हैं, ये गलत बात है। तब तक बच्चों का सामाजिक विकास हो चुका होता है और वो अपने परिवार और परिवेश से सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा सीख चुके होते हैं, तब वो विद्यालय आते हैं। फोर्थ भी गलत है कि बच्चे विभिन्न संचार के माध्यमों से ही भाषा सीख सकते हैं। हमारा आंसर 1 सही होता है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ना कि बाद में। 116वां के बाद 117वां क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। किस में? सुनने में, बोलने में, पढ़ने में या लिखने में? तो मैंने आपको बताया था कि डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने और लिखने दोनों संबंधी होता है, और डिसकैल्कुलिया जो होता है वो गणना संबंधी यानी गणित में होता है, जिसे पठन विकार कहते हैं। और लिखने संबंधी जो होता है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 117 के बाद 119 क्वेश्चन हमारा है। 118वां क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या हैं?
तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा संसाधन के रूप में कार्य कर रही, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। 120 क्वेश्चन हमारा भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो यहाँ हमारा हिंदी का पोर्शन कंप्लीट होता है। आप लोग देख करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए और समझ में आए तो आप लोग वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप लोगों को कोई भी कमेंट करना हो या कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर यू ऑल।